देखो हम लोग बात करेंगे, जैसे दो चार्ज ले लेते हैं, तो हम तुमको कल लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है ओरिजिनेट करता है और निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करता है, जैसा कि हम लोग को लास्ट डे में बताए थे। तो जैसे कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं और ये निगेटिव चार्ज लेते हैं, तो पॉजिटिव से क्या होगा, ओरिजिनेट करेगा और निगेटिव में टर्मिनेट करेगा। तो ये देखो ऐसे लाइन ऑफ फोर्स आया, इसमें टर्मिनेट कर गया, इससे ऐसे ओरिजिनेट करेगा, इसमें टर्मिनेट कर गया, इससे ओरिजिनेट किया, इसमें टर्मिनेट कर गया। तो ये ओरिजिनेट करेगा इससे, ये ओरिजिनेट करेगा और फाइनली इसमें आके क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट करेंगे। ऐसे आके सब टर्मिनेट कर जाएगा। वही डायग्राम हमारा यहाँ पे है। और ये क्या होगा, इसको अगर 180 डिग्री से रोटेट करा देते हैं तो लगभग डायग्राम तुमको सेम ही दिखेगा। तुम इसको अगर 180 डिग्री से रोटेट कर दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि अगर हम, ये मॉड्यूल है, ठीक है ना, और ये ऐसे है, ठीक है ना, इसका पेज देखो, हम कोई पेज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये ब्लैंक पेज, नीचे ही ब्लैंक पेज रहेगा, ये जैसे पेज है ब्लैंक, ठीक है, तो इसको ऐसे रखे हैं, हम ऐसे रोटेट कर दें 180 डिग्री से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये वाइट पेज है तो, दोनों साइड अगर वाइट पेज है तो, जैसे फॉर एग्जांपल समझो ये, तो इसको रोटेट कर देते हैं तो सेम आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रोटेशनल सिमेट्री होगा। रोटेशनल सिमेट्री मतलब कि अगर हम इसको रोटेट कर दें 180 डिग्री से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि तुमको यहाँ पे दिख सकता है कि इसको हम 180 डिग्री से रोटेट कर देते तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा इमेज पे, तो ये रोटेशनल सिमेट्री हो गया। तो इसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री भी बोलेंगे। और पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट किया, निगेटिव में टर्मिनेट किया, ओरिजिनेट किया, टर्मिनेट करेगा, ओरिजिनेट किया, टर्मिनेट, ओरिजिनेट करेगा इधर से और इधर आके टर्मिनेट कर जाएगा। क्योंकि वो हर एक डायरेक्शन में लाइन ऑफ फोर्स निकलता है, इसलिए ऐसा लाइन बनेगा, ठीक है। दूसरा ये हो जाएगा कि अगर मान के चलो कि हम दो पॉजिटिव चार्ज ही ले लेते हैं तो क्या होता है, तो दोनों से चार्ज लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, ओरिजिनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ भी ले लिया प्लस क्यू, तो जानते हो क्या होगा, इससे लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ओरिजिनेट करेगा और ये ऐसे आ जाएगा, इससे ओरिजिनेट करेगा और ये ऐसे आ जाएगा। रीजन क्या होगा, ये दोनों लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्योंकि दोनों तो ओरिजिनेट किया ना, तो दोनों सेम नेचर का है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। उसी तरह ऐसे आएगा, कुछ ऐसे इधर जाएंगे, कुछ ऐसे आएंगे, कुछ ऐसे निकल जाएंगे, कुछ ऐसे निकलेंगे। सिमिलरली इसमें भी कुछ इधर जाएंगे, कुछ ऐसे, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो ये ऐसे कुछ लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करेंगे, ठीक है। और हम तो पहले ही बता चुके हैं, दो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, सो यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकता है। क्रॉस कर जाएगा तो वहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, दो डायरेक्शन पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए यह क्रॉस कभी भी नहीं करेगा। तो दो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज था, निगेटिव था, तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेगा, निगेटिव में टर्मिनेट हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम आइसोलेटेड ये कर चुके थे, ये हो गया हमारा दोनों पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब एक दो बातें हम बात करेंगे कि ये कभी भी क्लोज पाथ फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए कि यह कंजर्वेटिव नेचर का है। क्योंकि हम पहले ही तुमको बता चुके थे कि हम चार्ज का रेस्ट कंडीशन को पढ़ रहे हैं, और रेस्ट कंडीशन में पढ़ रहे हैं तो उसका इन्फ्लुएंस हमेशा होगा। जैसे अर्थ है तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा वर्क कर रहा है, ठीक है, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो मास के नेचर है कि हर एक मास बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो उसी तरह जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ होगा वो परमानेंटली यहाँ पे रहेगा, तो इसका एग्जिस्टेंस हमेशा है, तो ये अपना इन्फ्लुएंस हमेशा दिखाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज अपना इन्फ्लुएंस हमेशा दिखाएगा।
तो इस वजह से ये एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करेगा और ये क्लोज पाथ नहीं बनाएगा। जैसे देखो यहाँ पे पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुआ, निगेटिव में टर्मिनेट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि फिर निगेटिव से ओरिजिनेट करके पॉजिटिव में टर्मिनेट किया है, ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि तुम बार मैग्नेट की जब बात करते थे, याद होगा तुमको, मैग्नेट जब पढ़े थे, जैसे ये नॉर्थ पोल लेते थे, साउथ पोल लेते थे, ये बार मैग्नेट बनाते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करता था और साउथ में टर्मिनेट करता था। ऐसा ही ना होता था कुछ, नॉर्थ से ओरिजिनेट किया, साउथ में टर्मिनेट कर गया। ऐसे होता था, ठीक है ना, ये लाइन ऑफ फोर्स। और तुमको पता होगा इनसाइड द बार मैग्नेट क्या होता था, ये अंदर अंदर लाइन, मतलब कि इनसाइड द मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स क्या होता था, साउथ से नॉर्थ आ जाता था। तो ये देखो ये क्लोज पाथ बनाया, ठीक है ना। तो ये क्लोज पाथ बनाया तो यह नॉन कंजर्वेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो लाइन ऑफ फोर्स होता है वह ओपन होगा हमेशा और वह कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो इसलिए ये क्लोज पाथ नहीं बनाएगा, जबकि मैग्नेट में क्लोज पाथ बनता था। ये क्लोज पाथ हुआ, मतलब कि आउटसाइड द देखेंगे तो ये क्या हुआ, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट किया और साउथ में टर्मिनेट किया था, और इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ था। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट करिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओरिजिनेट भी हुआ, टर्मिनेट भी हुआ, यहाँ ओरिजिनेट भी हुआ इनसाइड और आउटसाइड से टर्मिनेट हुआ। लेकिन चार्ज में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चार्ज में हमेशा क्या होगा, ओरिजिनेट और टर्मिनेट। पॉजिटिव में ओरिजिनेट होगा पॉजिटिव से और निगेटिव में हमेशा टर्मिनेट होगा। ये चीज़ एकदम क्लियर रखना है, ऐसा नहीं हो सकता है मैग्नेट की तरह। तो इसलिए कभी क्लोज पाथ फॉर्म नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वह क्लोज पाथ नहीं बनाएगा। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज कर्व। कभी भी ये क्लोज फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन यही चीज अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के जगह पे अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो याद करो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आता था, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो उसकी वजह से क्या आएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह कैसा हो सकता है, वो हमारा किस नेचर का होगा, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का। तो वह मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से इंड्यूस हुआ है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना बंद करेगा, लाइन ऑफ मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है वो खत्म हो जाएगा। मतलब कि जब तक वह चेंजेज होगा तभी तक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तब होगा, तो वह क्लोज पाथ फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट को भी हम लोग लिख लेते हैं। बट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म क्लोज कर्व। ये क्या करेगा, क्लोज कर्व फॉर्म करेगा। तो ये चीज क्लियर हो गया, ये कैसा पाथ फॉर्म करेगा, क्लोज पाथ फॉर्म करेगा। कौन सा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह क्लोज पाथ फॉर्म कर सकता है, जबकि कौन नहीं करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं करेगा। दूसरा नंबर बात होता है कि जहां पे भी ब्रेक होगा, जैसे कि हम तुमको बताए थे कि डिफरेंशियल कर्व ही इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि ये जैसे हम 3 लिखते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ फोर्स अगर ये होता तो जानते हो क्या होगा, सबसे पहला ये पॉइंट शार्प है, ये शार्प है, ये क्या है, शार्प पॉइंट।
ये भी शार्प पॉइंट है, तो यहाँ पे दो शार्प पॉइंट है और ये दोनों शार्प पॉइंट जो होगा वह कभी भी डिफरेंशियल कर्व हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शार्प पॉइंट पे क्या होता है, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे ब्रेक होके ही इधर आएगा, ये यहाँ पे ब्रेक होके ही टर्न ले सकता है, तो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रह सकता है। तो कंटिन्यूटी मेंटेन होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे कंटिन्यू है नहीं, इस वजह से ये लाइन ऑफ फोर्स नहीं हो सकता है ड्यू टू शार्प पॉइंट। शार्प पॉइंट जहाँ भी होगा वहाँ पे ब्रेक होना फिक्स है, तो लाइन ऑफ फोर्स वहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, सो यह लाइन ऑफ फोर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख देते हैं तुमको, इस पॉइंट के रिगार्डिंग पॉइंट हम लिखते हैं इसके रिगार्डिंग, वो क्या हो जाएगा, दिस नेवर बी लाइन ऑफ फोर्स because it is not a differential कर्व, ये डिफरेंशियल कर्व नहीं है। किसके कारण, तो ड्यू टू शार्प पॉइंट, शार्प पॉइंट के कारण यह डिफरेंशियल कर्व नहीं है। जैसे तुम लोग डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी क्लास 11th में ही पढ़े होगे लास्ट में मैथ में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी जो पढ़ते हैं वहीं पे ये चीज़ पढ़ना है कि डिफरेंशियल कर्व कौन हो सकता है और कौन डिफरेंशियल कर्व नहीं होगा। तो जितने भी पॉइंट शार्प पॉइंट होते हैं ना वो डिफरेंशियल कर्व नहीं होते, कारण होता है कि वहाँ पे लाइन जो होगा वह ब्रेक कर जाएगा, सो वह डिफाइन नहीं होगा, इसलिए वह डिफरेंशियल कर्व नहीं होता है। और जो भी डिफरेंशियल कर्व नहीं होगा वह हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो ही नहीं सकता है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान के चलो कहीं भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, इसका मतलब कहीं भी ये नहीं कह सकते हो कि पोटेंशियल जीरो है, नहीं, पोटेंशियल वहाँ पे कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। हो भी सकता है जीरो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल जीरो हो, तो पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये हम नहीं कहेंगे कि पोटेंशियल भी नहीं होगा, नहीं, पोटेंशियल होगा लेकिन कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट पोटेंशियल जब होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मीन्स फील्ड इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फील्ड इज जीरो, फील्ड जीरो होगा, और पोटेंशियल क्या होगा, एंड पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझ सकते हो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस डी वी बाई डी आर। और तुमको बता देना चाहेंगे कि अगर भी कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा लेकिन वहाँ का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ये रीजन भी तुमको बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम बात करेंगे तो लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वह इक्वी स्पेस होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब जो लाइन ऑफ फोर्स होगा वह इक्वी स्पेस, मतलब 2, 3, 4 जितने भी लाइन ऑफ फोर्स हम लेंगे वो सभी के बीच में डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इक्वी स्पेस, इक्वी स्पेस
इक्वी स्पेस एंड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होगा। पैरेलल इन द सेंस ये है, पैरेलल क्यों होगा सो समझ लो। सबसे पहला नंबर आता है कि तभी तो डायरेक्शन सेम हो सकता है। जैसे अगर दो स्टूडेंट्स ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ईस्ट में दो स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा ना, तो दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। हो सकता है दोनों के बीच में डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों क्या होगा, डायरेक्शन फिक्स है। वो जैसे कि हम बोल सकते हैं ये सभी का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और साथ ही साथ सभी के बीच के ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हर जगह सेम होना चाहिए, ये चेंज नहीं करना चाहिए, तभी जाके यह इक्वी स्पेस होगा। इक्वी स्पेस मतलब हर जगह का स्पेस सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ का जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब कहीं भी डिस्टेंस ले ले, ये डिस्टेंस, हर एक डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे और साथ ही साथ सभी का डायरेक्शन सेम होगा, तभी यह पैरेलल भी होगा और इक्वी स्पेस मतलब सभी के बीच का स्पेस इक्वल होगा और ये पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला गया इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इक्वी स्पेस एंड पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मान डेंसर लाइन ऑफ फोर्स है कहीं भी, नेक्स्ट पॉइंट, डेंसर लाइन्स ऑफ फोर्स मीन्स ए स्ट्रॉन्गर फील्ड, मीन्स ए स्ट्रॉन्गर फील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ये एक डायग्राम बनाते हैं, ये जैसे देखो, ये जैसे लाइन ऑफ फोर्स है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा लाइन ऑफ फोर्स है, तो एक पॉइंट हम यहां पे लेते हैं ए, एक पॉइंट यहां पे लेते हैं बी। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो लाइन ऑफ फोर्स है क्लोज है और यहाँ पे क्या है, दूर दूर है। इसका मतलब क्या होगा, जहां पे डेंस है, यहाँ पे डेंस है, ए के पास में क्या है, लाइन ऑफ फोर्स डेंस है, और बी के पास में क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब ये रेयर हो गए। यहाँ पे डेंस है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए का ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बी के कंपेयर में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट बी। इसको नोट करो। देखो, कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं हो सकता है। कंडक्टर के अंदर चूंकि उसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होता है, कंडक्टर का इनफाइनाइट होता है, इस वजह से उसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट नेक्स्ट लिखते हैं, नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, नो ELF इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर प्रेजेंट inside of conductor. No electric line of force are present inside of conductor. Next point है electric lines of force ELF electric line of force, electric line of force on the surface,
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर आइदर originated perpendicularly or terminated perpendicularly. परपेंडिकुलरली, तो ओरिजिनेट भी करेगा परपेंडिकुलरली और टर्मिनेट भी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे कोई एक सरफेस है, ठीक है, कंडक्टर है, और इस पर हम क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज दे दिए हैं, तो यह चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यह इसे ओरिजिनेट कैसे करेगा, तो देखो ओरिजिनेट कैसे करेगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट करेगा। मतलब ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री बनाएगा। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा, तो वो हर जगह 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट करेगा। दूसरा, जैसे शेप अलग भी साइज का अगर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म भी है, मतलब हर जगह एक समान से निकलेगा। मतलब कि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो यह क्या है, यूनिफॉर्म शेप है, इस वजह से यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वह यूनिफॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे तुम कह सकते हो कि सिग्मा जो होगा वह 1/r के प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सिग्मा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के, या 1/r के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यह यूनिफॉर्म होगा, हर जगह पे एक जैसा होगा। दूसरा नंबर बात है, नेक्स्ट टाइप का शेप ये है, इस टाइप का कुछ शेप है, देखो, तो ये तो यूनिफॉर्म है ही नहीं शेप, तो यूनिफॉर्म नहीं है, और इस पर अगर हम चार्ज देंगे ना, तो चार्ज टोटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बस ये ध्यान रखना है कि रेडियस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, यूनिफॉर्मली नहीं हो सकता है, चूंकि शेप ही यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट कैसे करेगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलरली। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तो परपेंडिकुलर ये होगा, यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर ये होगा, यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर ये होगा, यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर ये होगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा, और क्रॉस तो नहीं करना चाहिए, तो बेंड कट जाएगा। यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ओरिजिनेट करेगा और बेंड कट जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ओरिजिनेट करेगा, बेंड कट जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे निकल जाएंगे, ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसे और ये ऐसे निकलेंगे। समझ गए होगे तुम लोग कि ये परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट करना चाहिए, हर जगह पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तभी जाके यह परपेंडिकुलरली हो सकता है। तो ओरिजिनेट किया है परपेंडिकुलरली, तो टर्मिनेट भी कैसा करेगा, परपेंडिकुलरली ही करना चाहिए। तो इस डायग्राम को तुम ड्रॉ कर लो। अगर एक और, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे एक ऐसा ले लेते हैं शेप, कंडक्टर, रॉड, ठीक है ना, तो इस पर अगर हम चार्ज देंगे, या प्लेट ले लेते हैं, सबसे अच्छा प्लेट मतलब तुम समझो इस टाइप का कोई स्ट्रिप ले लेते हैं, ये जैसा स्ट्रिप है ना, ये तो ऐसा ही एक स्ट्रिप ले लेते हैं। तो इस पे चार्ज अगर देंगे तो ये चार्ज दोनों इधर, इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस पे आ जाएंगे चार्ज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इस पर हम प्लस क्यू चार्ज देंगे तो ये टोटल में आ जाएगा, तो इधर से लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ओरिजिनेट करेगा, और इस वाले सरफेस से ऐसे इधर ओरिजिनेट करेगा, ऐसे लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करेंगे। ये सभी अलग अलग है डायग्राम, ये अलग डायग्राम है, ये अलग डायग्राम है, मतलब डायग्राम 1, डायग्राम 2 और ये डायग्राम 3 हो गए तुम्हारे।
तो ओरिजिनेट भी करेगा परपेंडिकुलरली और टर्मिनेट भी करना चाहिए परपेंडिकुलरली। अब देखो, अगर हम कोई भी कंडक्टर को क्या करेंगे कि अगर हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में अगर कोई भी कंडक्टर को रख दे तो क्या होगा। तो जैसे देख लो, क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपन when a neutral spherical conductor is placed in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि ये देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये है, ये कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर हम एक कंडक्टर को रख देते हैं। जैसे स्फेरिकल शेप को रखते हैं, तो स्फेरिकल शेप का कंडक्टर अगर हम देखें तो कुछ ऐसा कंडक्टर को अगर हम रख दें, ठीक है, तो इसी से देखो ओरिजिनेट कैसे करेगा, परपेंडिकुलरली करेगा, इस सरफेस पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, बैक साइड में फिर जाएगा, वो इस साइड में, हर एक साइड में परपेंडिकुलरली होगा सरफेस के। अब हम इसको अगर रख देंगे तो जानते हो क्या होगा, ये जो कंडक्टर रखेंगे तो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आ रहा है ना, तो इस साइड देखो, जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर आएगा तो इधर कौन सा चार्ज आएगा, जाहिर सी बात है कि जस्ट अपोजिट नेचर का चार्ज को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो लाइन ऑफ फोर्स के इस साइड में कौन सा चार्ज आना चाहेगा, निगेटिव, तो इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इस वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इक्वल अमाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ फोर्स जो आएगा वो यहाँ पे सरफेस पे परपेंडिकुलरली टर्मिनेट करेगा और इधर से ओरिजिनेट कर जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करेगा, पॉजिटिव से ओरिजिनेट कर जाएगा। यहाँ पे ऐसे आएगा और ये यहाँ से टर्न कर, हल्का बेंड करेगा, ये ऐसे आएगा, ये यहाँ पे ऐसे कर्व हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनेट करना चाहिए परपेंडिकुलरली, जो ऐसे आएंगे वो ऐसे चले जाएंगे। ये ओरिजिनेट करेगा परपेंडिकुलरली इधर, कुछ ऐसे भी आएंगे लाइन ऑफ फोर्स जो ऐसे हो जाएंगे और ऐसे फिर चले जाएंगे, ये हल्का कर्व होगा, मतलब धीरे धीरे कर्व इफेक्ट कमना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे ओरिजिनेट कर जाएगा, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलरली होगा, ये ऐसे चले जाएंगे लाइन ऑफ फोर्स, तो कुछ ऐसा शेप बन जाएगा, ठीक है। क्यों, चूंकि इस साइड में कंडक्टर न्यूट्रल कंडक्टर था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो इधर इंड्यूस हुआ है निगेटिव और इधर जस्ट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और ये दोनों आपस में जितना इधर निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो इधर तुम ले सकते हो कि निगेटिव क्यू नॉट चार्ज इंड्यूस हुआ है तो इधर पॉजिटिव क्यू नॉट हो जाएगा इंड्यूस, और आपस में देखो इसको बाहर निकाल दो तो प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूट्रल है, तो इससे हमको पता चल जाएगा यह न्यूट्रल कंडक्टर है। तो यहाँ पे हम ये चीज क्लियर हो गया कि ये ओरिजिनेट किया है और ये टर्मिनेट किया है, और ये क्वेश्चन तुमको आईआईटी क्वेश्चन पूछा था और इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें तुमको क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट किए जाएंगे और बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन को तुमको, और बहुत ईजी होते हैं। सबसे मेन है कि यहाँ पे तुमको मेहनत कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ क्वेश्चन देखो, उसको समझो, और थ्योरी समझ गया है तो तुमको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो था टॉपिक तुम्हारा स्टार्टिंग का, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा वह, ठीक है, इसको नोट कर लो।